जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओह, बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं। ओके, ठीक है। ऑलराइट। कोई आपको चुपके चुपके स्टॉक कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से स्टॉक कर रहा है कि आपकी एक एक चीज पे नजर रखी जा रही है। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किससे मिलते हैं, किससे क्या बात करते हैं, वो सारी चीजें मुझे दिख रही हैं कि आपके बारे में कहीं ना कहीं डेफिनेटली स्टॉक किया जाता है। और कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके जान में, आपके नोन में, जो एडिक्टेड हैं, ठीक है, बैड हैबिट से, टॉक्सिक है बाय नेचर। ड्रग्स एडिक्शन, टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है। इन सब चीजों से घिराव है, कहीं ना कहीं बैड हैबिट है, जिसके वजह से आपने इन लोगों से दूरियां बनाई थी, जिसके वजह से आपने लोगों से रिश्ते तोड़े थे, जिसके वजह से आपने अपनी इमेज बचाने के लिए, सामने वाले की तो सेल्फ रिस्पेक्ट कभी थी नहीं, अपनी इमेज बनाने के लिए आपने चुप्पी में सारी चीजें छुपाई। धीरे धीरे उन चीजों से आप निकले, ठीक है। आपको पहले इनके बारे में नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें पता चली। फोन कॉल के द्वारा आपने रिसर्च जब करना शुरू किया तो इनके भेदभाव, इनके रिसर्च, इनके काले करतूते धीरे धीरे निकल के आए। जो आपको पहले अंधेरे में रखा जा रहा था, वो अब आपके आंखों के सामने क्लैरिटी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मुझे नजर आ रही है कि आपने एविडेंस लिए, प्रूफ लिए, फैक्ट्स लिए, प्रूफ के तौर पे रखा ताकि आपको ये इंसान कल को बदनाम ना कर सके। आपने कोई ना कोई चीजें इनकी संभाल के रखी है, जिसके वजह से आप अपने आप को बचाव कर सके। हालांकि आप इनके खिलाफ कभी नहीं जाना चाहते थे, आप इनके खिलाफ कभी भी कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपको ये भी पता है कि सामने वाला कितना गंदा है, कितनी गंदगी पे उतर सकता है, तो अपने बचाव के लिए आपने वो सारी चीजें की हैं। यहाँ तक कि आपने इतनी सारी चीजें झेली, बट आपका कहीं ना कहीं लव से भी आपका कनेक्शन टूटा है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, ठीक है। कहीं और सीक्रेट लव्स इनके चल रहे थे, जहां पे आपने देखे कि आपके साथ तो लॉयल्टी भी नहीं है, बाकी सारी चीजें तो है ही नहीं, लॉयल्टी भी नहीं है। जहां पे आपने एक मन में एक गिल्ट, या फिर कह लो इस रिश्ते के लिए डिसरिस्पेक्ट हमेशा रही, रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी थी, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे बिना परवाह किए। आपने अपनी जिंदगी की न्यू शुरुआत खुद की। अब आप ना अपनी जिंदगी में चुप हो चुके हैं, क्योंकि आप जिस पर्सन के लिए कर रहे थे, जिस पर्सन के लिए आप लड़ रहे थे, वही पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं निकला, वही पर्सन आपके साथ स्टैंड नहीं ले पाया, आपके लिए कुछ बोल नहीं पाया। तो अब आप थक से गए हैं, क्योंकि जब अपना ही इंसान अपना जैसा बिहेव नहीं करता, तो आप दुनिया वाले को क्या ही मुंह बंद करेंगे, और दुनिया वाले को आप क्या ही कहेंगे। तो अब आप चुप से हो गए हैं, और जब से आप चुप से हुए हैं, किसी को तो खल रहा है, आपकी चुप्पी किसी को खल रही है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में अपने तरीके से निकाल रहे हैं। यस, आपकी लाइफ में ना इस तरीके से रही है कि इमेच्योर बिहेवियर बहुत रहा है,
ठीक है, ना आपको पकड़ना चाहते हैं ना आपको छोड़ना चाहते हैं, बीच में स्टक कर रखा है आपको, ठीक है। एंड इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है कि जैसे उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं था, और वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन अब आप जब से चुप्पी धानी है ना आपने, जैसे क्योंकि दिल आपका भरा हुआ है, दिल आपका टूटा हुआ है, अब आप ना सुनने के मूड में, ना आप समझने के मूड में, ना किसी से बात करने के मूड में, आपने मौन व्रत कर लिया, आपका मन ही नहीं करता, मन अंदर से ना टूट सा गया है, आप ये लगा लो। आप सिर्फ अपने आप में रहना चाहते हैं, अपने आप को पीस, अपने आप को रेस्ट मोड में रखना चाहते हैं, रिलैक्स रखना चाहते हैं, क्योंकि आप मेंटली थक चुके हैं। और जब इंसान मेंटली थक जाता है तो अपने आप में रहना जब शुरू करता है तो अपने में खुशी ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ पले हैं जो आप पास्ट की चीजों को याद करते हैं, लेकिन इस समय जो चीजें आपकी चल रही हैं, कुछ चीजों को आप पकड़ के बैठे हुए हैं। बहुत सारे मन में आपकी दुविधाएं चल रही हैं जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कमियां ढूंढते हैं आप अपने आप में। जब आप कमियां ढूंढते हैं तो आपको हार्ट ब्रेक होता है, ये सोच के कि क्या कमी थी मेरे में, या मेरे रिश्ते में, या मैंने मैंने अपनी तरफ से कहाँ कमी डाली, राइट। आप फोकस्ड होते हैं, आज भी इतना कुछ होने के बाद भी आप अपने में कमियां ढूंढ रहे हैं, राइट। लेकिन देखो, किस्मत का दरवाजा हमेशा बंद नहीं रहता, आपके फेवर में जरूर आ रहा है। किस्मत की बाजी अब पलटेगी। किसी को बहुत घमंड था, ऐट था, पैसों का, रुतबा का, अपनी चीजों का, राइट, लेकिन वो टूटेगा। आप देखेंगे, आप नजरिया देखेंगे और वो टूटेगा। आपकी चुप्पी ना व्यस्त नहीं जाएगी, क्योंकि आप तो चुप हो गए। आपने तो ठान लिया कि मुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना, लेकिन यूनिवर्स है देखने वाला, भगवान है देखने वाला, वो चुप नहीं बैठेंगे। जब वो चुप नहीं बैठेंगे तो आपकी चीजों पे डेफिनेटली वर्क करेंगे। जब आपने बैक स्टेप लिया ना, तो ईश्वर आ रहे हैं आपके हिस्से का बोलने के लिए। बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई गई, ठीक है, सीक्रेट्स रखे गए, आपको ये लगा लो कि आपको बहुत भगाया, अब यूनिवर्स इनको भगाएगा, ठीक है। आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें, जिस तरीके से आपने सोचा है करने का, आप वही सोचें, वही आप करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी से सलाह मिलाएं, गाइडेंस, मोटिवेट लें, क्योंकि देखो, आप हील तो नहीं हुए। मन में ना जब बहुत सारी बातें होती हैं तो वो मन में रह रह के उठ उठ के आती हैं और नेगेटिविटी आती है, ठीक है, क्योंकि लॉजिकल प्रैक्टिकल हुए लेकिन अंदर ही अंदर तो आप टूट रहे हैं। उससे निकलने के लिए आपको हील होना पड़ेगा। हीलिंग में जाने के लिए आपको किसी न किसी की सलाह, गाइडेंस लेनी पड़ेगी। चाहे आप काउंसलिंग ही क्यों ना लें, किसी समझदार इंसान से बात करें, एक ऐसे पर्सन से बात करें जिसको आप जानते नहीं है, जिसके लिए आपके मन में एक डर ना हो कि आपकी बात लीक नहीं होगी। आपको ना बात उगलने की जरूरत है, क्योंकि मन में बहुत सारी बातें आप लेके बैठे हैं और वो उगलने की जरूरत है। जब तक आप उगलेंगे नहीं, तब तक आप रिलीफ नहीं होंगे, हीलिंग वाले मोड में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। नो मैटर आपकी एज क्या है, नो मैटर आप मैरिड हैं, नो मैटर क्या, गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी हुई, पार्टनर से हुई, आपने सब कुछ दिया फिर भी आपको नहीं मिला, ठीक है। तो आप काउंसलिंग करें, और ऐसे पर्सन से करें जिसके लिए ना आपके मन में डर ना आए कि ये मेरी बात लीक तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पर्सन से आप बात करेंगे तो थोड़ा सा रिलीफ करेंगे। बाकी चीजें देखो, कुछ चीजें ना एनर्जीज पे भी डिपेंड करती है, हाउ यू विल वर्क, ठीक है। पहली बात तो सरेंडर कर दो, क्योंकि डिवाइन खेलेंगे आपके हिस्से का, ठीक है। क्योंकि जब आपने जो कुछ झेला है तो वो व्यस्त तो नहीं जाएगा, इसी धरती पे भुगतना है, क्योंकि आपके जीवन में नया स्टार्टअप आ रहा है। अब आप अपने मोड़ को पलट रहे हैं, इस तरीके से पलट रहे हैं कि आपकी जिंदगी में नई शुरुआत आ रही है, नई बिगनिंग आ रही है, जिंदगी का नया सफर आप चूज कर रहे हैं। लेकिन इस चूज में पिछले की बातों को ब्लॉकेजेस करके रखोगे तो वो नई शुरुआत जो आ रही है ना, उसमें डिले होगा, और जब उसमें डिले होगा तो हीलिंग में भी डिले होगा। जब हीलिंग में डिले होगा तो मेंटल स्टेट क्लियर नहीं होगा। आपको ये चीज करनी है, ठीक है। आप और आपके लव्ड वन, जो भी आपके प्यारे प्यारे लोग हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, एनीवन, जरूर नहीं लव रिलेशन या हस्बैंड वाइफ, एनीवन, माँ बाप, भाई बहन, है ना,
वो सेफ रहेंगे, आप उनकी परवाह ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये कदम उठा लिया, ये मैंने कर लिया, तो इनको कौन संभालेगा। सेफ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपको इस समय अपने आप को हील करने की जरूरत है। उन लोगों को हील करने की जरूरत नहीं, आप एक्शन तो लें, निकले तो सही। क्योंकि आपने चुप्पी तो ठान लिया, चुप्पी होने के बाद लोगों को खटक भी रहा है कि आप चुप कैसे हैं, चीजें बोल क्यों नहीं रहे, एक्शन क्यों नहीं आ रहा, लड़ाई क्यों नहीं हो रही। लोगों को बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं, क्योंकि आपके कमिटमेंट जो है बहुत टेस्ट लिए हैं यूनिवर्स ने, बहुत ही ज्यादा तोड़ा है आपको। लेकिन अब समय यूनिवर्स आपके साइड खेलने का है, एक्शन लेने का है। इस दिस इज द टाइम योर्स, राइट। आप किस तरीके से चीजों को लेते हैं, ग्रैब करते हैं, एक्शन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।